हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे और एक ऐसे जजमेंट पर बात करने वाले हैं जिससे आपका सामना कभी ना कभी जरूर होगा। यानी कि ये जो मुद्दा है, अगर आपने इसको नहीं समझा तो आने वाले समय पे कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा। आपका केस चाहे 1 साल चले या 5 साल या फिर 10 साल, एट द एंड उसमें कोई ना कोई सेटलमेंट जरूर होगा। सेटलमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। अब वो मनी हो सकता है स्टार्टिंग में 50 लाख हो, बाद में 5 लाख हो जाए, हम वो बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि सेटलमेंट होगा तो जरूर ना कभी तो केसेस खत्म होंगे। अब ये जो सेटलमेंट की प्रोसेस होती है, ये ऐसी होती है कि इसमें कई बार आदमी को धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। अब इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका सबसे मेन रीजन है कि इंसान को जहां पता चलता है ये कानून मेरे लिए है और इसमें मेरे फेवर की ये बात है, उसका दुरुपयोग चालू हो जाता है। चाहे आप कोई सा भी एक्ट उठा के देख लो, डीवी एक्ट उठा के देख लो, चाहे आप दोस्तों कोई सा भी ऐसा एक्ट उठा के देख लो, ऐसा लॉ उठा के देख लो जहां पे किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के लाभ के लिए बनाया गया, लेकिन वही वर्ग उसका मिसयूज करने लगता है। ऐसे ही दोस्तों म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन में एक क्लॉज है जो ये कहता है कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार फाइनल डाइवोर्स से पहले कभी भी अपनी कंसेंट को वापस ले सकता है। अब हस्बैंड तो कंसेंट वापस लेगा नहीं, क्योंकि वो तो देने वाली पार्टी है, वो क्यों चाहेगा कि उसका पैसा खराब हो जाए। लेकिन इसी लॉ को यूज करते हुए कई सारी पत्नियां इसका दुरुपयोग करती हैं। वो क्या करती हैं कि म्यूचुअल डाइवोर्स किया, आधा पैसा या आधे से ज्यादा पैसा स्टार्टिंग में ले लिया और उसके बाद वो सोचती है कि ये तो लॉ ही है, मैं अपनी कंसेंट वापस ले लूंगी, मेरे खिलाफ कुछ होगा ही नहीं। ऐसा एक मामला बता रहा हूं जहां पे वाइफ ने इसी प्रकार की चालाकी दिखाई, यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स में एक सेटलमेंट कर लिया, सेटलमेंट के अनुसार आधा पैसा भी ले लिया और बाद में सेकंड मोशन पे आने से मना कर दिया। उसको लगा कि मेरा कुछ नहीं होगा क्योंकि लॉ तो ऐसे ही कहता है, लेकिन कोर्ट ने सुओ मोटो वाइफ के ऊपर एक्शन लिया और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चालू कर दी। उन्होंने इसको सीधा सीधा मिसयूज माना। तो दोस्तों, ये मामला आप सभी लोगों को बहुत काम आएगा। देखिए, इस मामले के अंदर क्या हुआ, पति पत्नी दोनों का एक सेटलमेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ मनी। 19 लाख में सेटलमेंट बना, जिसमें से 10 लाख रुपए पत्नी ने स्टार्टिंग में ले लिए। अब होता क्या है, किसी ने समझा दिया, भड़का दिया, भगा दिया, ऐसे मामलों में यही होता है कि भैया तुमने तो बहुत कम में कर लिया, तुम्हें तो ज्यादा मिलता। तो उनके दिमाग में बात आ जाती है और अगर ये बात आ गई तो फिर वो गलत कृत्य कर देते हैं। इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस में क्या हुआ था कि 10 लाख रुपए रिसीव कर लिए, सेकंड मोशन पे गई नहीं और जाकर के पति के ऊपर एक डीवी केस फाइल कर दिया, उसमें दुनिया भर के रिलीफ मांग लिए। लेकिन उस केस में कहीं ये नहीं बताया कि हमारा ऑलरेडी सेटलमेंट हो चुका है, मैं 10 लाख रुपए ले चुकी हूं और मैं सेकंड मोशन में नहीं जा रही हूं। जब ये बात कोर्ट के अंदर खुली तो कोर्ट ने कहा भैया ये तो मैटेरियल फैक्ट था, ये तो बहुत जरूरी था, आपने पैसे पकड़े हुए हैं, सेटलमेंट कर लिया, म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल्ड है आपका, आपने कुछ भी नहीं बताया, आप सीधा केस में आ गई और केस से आप रिलीफ लेना चाह रही हैं, लाइक मेंटेनेंस, कंपनसेशन एक्सेट्रा। तो ये तो आपने सीधा मैटेरियल फैक्ट को ही कंसील कर दिया। कोर्ट ने इसको बहुत बड़ी खामी माना, लॉ का दुरुपयोग माना और पत्नी के ऊपर सुओ मोटो यानी खुद से ही 340 सीआरपीसी की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी। अब जाकर के पत्नी फंस गई। तो दोस्तों, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके किसी मामले में ऐसा हो जाए कि म्यूचुअल डाइवोर्स में आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, बल्कि चीजों को इनिशिएट करना है। दोस्तों, मेरे साथ भी एक रिसेंट मामले में ऐसा हुआ जहां पर पति पत्नी के बीच में एक म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ, सारी चीजें सेट हो गई, म्यूचुअल डाइवोर्स हो भी गया, दोनों पक्षकारों ने शादी भी कर ली और पति के पास कुछ दिनों में केस का समन आता है जो केस 498 होता है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन हाँ, हालांकि हमने अपनी पिटीशन में एक पॉइंट मेंशन किया था कि बाद में ऐसा भी किसी केस की जानकारी मिलती है तो पक्षकार उसे अनकंडीशनली वापस लेगा। जब हमने लड़की से बातचीत करी, लड़की ने बात ही करने को मना कर दिया, वापस लेना तो बहुत दूर की बात है। फाइनली उस केस में हाईकोर्ट गए क्वैशिंग कराने के लिए और कोर्ट ने प्राइमा फेसी ही उसको क्वैश कर दिया। तो कहने का मतलब, अगर ऐसा आपके साथ होता भी है, थोड़ी परेशानी जरूर आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन हार मान के मत बैठना। हालांकि ऐसे भी बहुत मामले हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता, जहां लड़की ने ऐसा किया और करने के बाद अभी भी लड़के के ऊपर केस चला रही है और उनका कुछ नहीं हो रहा। ऐसे में आपको ऊपर तक जाना चाहिए रिलीफ के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी और पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि ऐसी धोखाधड़ी आपके साथ हो ही नहीं, जिसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो अपना सेटलमेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं, आप जो अपनी म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर रहे हैं, उसमें चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कवर करना है कि वो कहीं से कहीं तक कुछ करने की कोशिश करती है तो कम से कम आपके ऊपर बात ना आए। आपका पैसा चला गया तो कम से कम ये सेफ हो जाओ आप कि आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता फ्यूचर में। इतना आपको करके चलना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा, पहले तो लोग कई कई साल तक लड़ते हैं, 5-5 साल से लड़ रहे, 6-6 साल से लड़ रहे हैं, और जैसे ही सेटलमेंट होता है उनका, कोई मन माफिक अमाउंट आ गई, सेटलमेंट हो गया, फिर पता नहीं किस चीज की जल्दी होती है। फिर तो ऐसा लगता है जैसे हेलीकॉप्टर के पंख लग गए उनके, अभी करना है, आज ही करना है, कल ही करना है, सर परसों मुझे फाइल करना, आज मुझे पिटीशन दे दो। साफ मना कर देते हैं हम लोग कि हम इस तरह के काम नहीं करते। दोस्तों, म्यूचुअल डाइवोर्स में ये अधिकतर देखा जाता है। मेरे से तो जितनों की बात होती है, साहब मुझे परसों ही फाइल करना है, उनके वकील ने प्रेशर बना रखा है, मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भाई, जब तुम 7-8 साल से लड़ रहे थे तब कुछ नहीं हुआ, अब एक हफ्ते में बहुत कुछ हो जाएगा। और जब पिटीशन गलत फाइल कर दोगे उसके बाद फंस जाओगे, फिर सालों
लड़ते रहोगे तब कुछ नहीं होगा। तो आदमी समझता नहीं है, आदमी को जल्दबाजी है हर चीज की, और इसी जल्दबाजी में सब कुछ गलत होता है। जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है। अगर म्यूचुअल डाइवोर्स की बात हो गई, धैर्य रखो, ठीक है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। पिटीशन बनाओ प्रॉपरली, 8-10 दिन का टाइम लेके, सारी चीजों से पूरे तरह से सेटिस्फाई हो कि आपने अपनी पिटीशन में सब कुछ कवर कर दिया है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो कवर नहीं हुआ है, कुछ फ्यूचर में ऐसा अगर हो गया तो उसके लिए कुछ आपकी टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली बनी हुई है। सब चीजें कवर करके जब आप फुल्ली सेटिस्फाई हो जाओ अपनी पिटीशन से, उसके बाद आप फाइल करो, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी का खेल है। बहुत से मामलों में मैंने ऐसा देखा, लड़के के पैसे भी चले गए, सब कुछ चला गया, केसेज अभी भी चल रहे हैं, परेशान अभी भी हो रहा है। तो फिर सेटलमेंट का, पैसे देने का कोई फायदा नहीं। आप पैसे अपनी सुविधा के लिए दे रहे हो, आप पैसे केवल डाइवोर्स लेने के लिए नहीं दे रहे हो, आप पैसे इसलिए दे रहे हो ताकि आपकी मेंटल पीस आपको वापस मिल सके। और अगर वो ही नहीं मिली तो फिर पैसा देना मतलब अपने पैसे को आपने डस्टबिन में डाल दिया, उसके इक्वल है। तो थोड़ा सा संभल के। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।